तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ब्लड हैंड अपने एक साथी को मारते हुए उससे पूछता है, मुझे बताओ डिंक्विन यू कहाँ पर है। पर वह पर्सन उसे कुछ भी नहीं बताता है, जिससे गुस्सा होकर ब्लड हैंड उसे जान से मार देता है। अब यह देखते ही एक दूसरा पर्सन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ब्लड हैंड पर अटैक करने लगता है, जो देखकर ब्लड हैंड भी उससे फाइट करने लगता है। वहीं उन दोनों की ही पावर बराबर होती है, जो देखकर ग्रेट डायनेस्टी के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। अब वहां पर ब्लड हैंड को फाइट में स्ट्रगल करते हुए देखकर क्वेन चैन माओ से बोलता है, जल्दी से जाकर इस फाइट को खत्म करो क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। माओ बोलता है, मैं क्यों जाऊं, तुम खुद क्यों नहीं जाते। यह सुनते ही क्वेन चैन उसकी ओर देखते हुए बोलता है, क्या तुम बहस करना चाहते हो। तभी माओ बोलता है, मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ, तो मैं यहाँ पर तुम जैसे बेवकूफ बच्चे से बहस करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और यह बोलते हुए वह ब्लड हैंड की मदद करने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर ब्लड हैंड उस पर्सन से अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए फाइट कर रहा होता है। उसी वक्त वह पर्सन एक पंच करते हुए ब्लड हैंड को खुद से दूर फेंक देता है, पर तभी माओ टेलीपोर्ट होकर उस पर्सन के ऊपर आ जाता है और अब वह उसे मारकर नीचे गिरा देता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए ब्लड हैंड एक काफी खतरनाक अटैक करते हुए उस पर्सन को हवा में उछाल देता है। तभी माओ लगातार उस पर अटैक करते हुए उस पर्सन को बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी ब्लड हैंड उस पर्सन के पास जाते हुए उसे वहां पर बुरी तरीके से मारने लगता है, जिससे वह पर्सन वहीं पर मर जाता है। अब यह देखकर ग्रेट डायनेस्टी के सभी लोग परेशान हो जाते हैं। तभी ब्लड हैंड क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है, मास्टर मैंने अपना काम कर दिया। तभी माओ बोलता है, बेवकूफ, बिना मेरे मदद के तुम यहाँ पर कुछ नहीं कर पाते। जो सुनकर ब्लड हैंड माओ को थैंक्स करता है। दूसरी ओर ग्रेट डायनेस्टी के डिसाइपल्स सोचने लगते हैं, क्या ब्लड हैंड यहाँ पर पागल हो गया है। वह क्वेन चैन को अपना मास्टर बोल रहा है और अब वह अपने साथी से बोलता है, क्यों ना हम क्वेन चैन को पकड़कर अपने साथ ले चले, जिसके बाद एंसेस्टर क्वेन चैन और ब्लड हैंड दोनों को ही पनिश करेंगे। और अब वह दोनों पर्सन अपने स्पिरिचुअल हैंड से क्वेन चैन को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर पलक झपकते ही क्वेन चैन अपने स्पिरिचुअल स्वॉर्ड से उन दोनों के अटैक के टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिसके बाद वह काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए उन दोनों पर्सन्स को मार देता है, जो देखकर वहां पर खड़े तीन डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। और अब वह तीनों एक साथ अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए ब्लड हैंड पर अटैक करते हैं, पर ब्लड हैंड अपने बैरियर से उन तीनों के अटैक को ब्लॉक कर लेता है और अब वह अपने एक ही अटैक में उन तीनों को घायल कर देता है। तभी वहां पर आते हुए क्वेन चैन बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर डिंक्विन यू कहाँ गया है। और तो और मुझे तुम्हारे अनडिफीटेड किंग से भी कुछ काम है। तभी एक पर्सन बोलता है, ब्लड हैंड, तुम यहाँ पर अपने ही साथियों को कैसे धोखा दे सकते हो। एंसेस्टर को इस बारे में पता चलेगा तो वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। यह सुनते ही ब्लड हैंड उस पर्सन को पकड़ लेता है और बोलता है, यहाँ पर तुमसे जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दो। और यह बोलते हुए वह उस पर्सन को टॉर्चर करने लगता है और टॉर्चर करते हुए उस पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी को खत्म कर देता है, जो देखकर बाकी के दो डिसाइपल्स काफी ज्यादा डर जाते हैं। यह देखते ही क्वेन चैन बोलता है, ब्लड हैंड, इन तीनों को एक एक करके टॉर्चर करो और तब तक टॉर्चर करो जब तक यह लोग हमें डिंक्विन यू के बारे में ना बता दे। जो सुनते ही ब्लड हैंड एक दूसरे पर्सन को पकड़ता है और उसे क्रश करने लगता है। तभी वह पर्सन बोलता है, मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ। हमारे एंसेस्टर कुछ डिसाइपल्स को अपने साथ लेकर एशियंट र्यून में गए हैं और तो और अनडिफीटेड किंग भी उन्हीं लोगों के साथ है। ब्लड हैंड बोलता है, यह तुम क्या बोल रहे हो। अब वह पर्सन उन्हें बताता है कि एशियंट र्यून को यहाँ पर हमारे एंसेस्टर ने ढूंढा है, पर वह जगह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जिस वजह से अगर किसी पर्सन की कल्टीवेशन मार्शल किंग रैलम के मिडिल स्टेज से कम है, वह उस जगह पर सरवाइव नहीं कर सकता है। इसीलिए वह हम सभी लोगों को यहाँ पर छोड़कर एशियंट र्यून की ओर पावरफुल लोगों को लेकर गए हैं। तभी क्वेन चैन बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर वह एशियंट र्यून कहाँ पर है। वह पर्सन बोलता है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि एंसेस्टर ने किसी को भी उसके बारे में नहीं बताया। तभी माओ क्वेन चैन के पास आते हुए बोलता है, मुझे पता है यहाँ पर एक एशियंट र्यून मौजूद है
क्विंचैन बोलता है तो क्या सच में तुम्हें उस जगह के बारे में पता है? माओ बोलता है बच्चे कहीं तुम भूल तो नहीं गए कि मैं एक सुप्रीम एम्परर हूँ, जिस वजह से मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। क्विंचैन बोलता है बकवास करना बंद करो और मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बारे में क्या पता है। माओ बोलता है मैं यहाँ पर मौजूद एक एशियंट र्यून को जानता हूँ, पर मैं कंफर्म नहीं हूँ कि डिंक्विन यू उसी एशियंट र्यून में गया है या फिर किसी दूसरे एशियंट र्यून में। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है तो हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना चाहिए। और अब वह ब्लड हैंड से बोलता है ब्लड हैंड इन तीनों की कल्टीवेशन डिस्ट्रॉय कर दो, जिससे यह तीनों फ्यूचर में अपने से कमजोर किसी भी पर्सन का मजाक ना उड़ा पाए। यह सुनते ही ब्लड हैंड उन तीनों की कल्टीवेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब क्विंचैन बोलता है आज मैंने तुम तीनों को यहाँ पर जिंदा छोड़ दिया तो मैं चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम तीनों अच्छे इंसान बनो और अपनी गलतियों को दोबारा से ना दोहराओ। यह बोलते हुए वह ब्लड हैंड और माओ के साथ एशियंट र्यून की ओर जाने लगता है। अब वह सभी एशियंट र्यून की ओर जा ही रहे होते हैं कि तभी माओ देखता है कोई पर्सन एक पत्थर के पीछे से छिपकर उन्हें देख रहा होता है। यह सुनते ही ब्लड हैंड उस पत्थर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है, पर तभी पत्थर के पीछे छिपा हुआ पर्सन वहां से भागने लगता है। अभी ब्लड हैंड हंसते हुए बोलता है इस बेवकूफ को लग रहा है कि यह मुझसे बचकर भाग सकता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल हैंड से उस पर्सन पर अटैक करता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।